हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको याद रखने की जरूरत है। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम इंडस रिवर के बारे में सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर के बारे में और फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर उसके बाद हम समझेंगे इंपॉर्टेंट डैम्स जो इस पर सिचुएटेड हैं। उन सबको हमको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडस रिवर की लेंथ कितनी है ना, लेंथ कितनी है और इस लेंथ में से ये इंडिया में कितनी है इसकी लेंथ। ठीक है, ये आपको पता करना है। बाकी के सारे एस्पेक्ट जो हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। अगर हम देखें इसमें तो ये है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से ये रिवर आपका ओरिजिन होती है और ये ओरिजिन होते हुए आगे बढ़ती है, तिब्बत से होते हुए इंडिया में एंटर करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको जिस नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं सिंगी खम्बाम। ठीक है, सिंगी खम्बाम नाम से ये रिवर जानी जाती है। आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में एंट्री होती है। इंडिया में यहाँ पर पड़ता है आपका लद्दाख, है ना, ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है और ये पूरा पड़ता है आपका जास्कर। तो ये रिवर लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन सी रिवर है जो इन लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास लद्दाख रेंज है ना, और यहाँ पे आपके पास जास्कर रेंज। ठीक है, ये है हमारा लद्दाख, ठीक, और ये है हमारे पास जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से यहाँ से निकलती है हमारी कौन सी, इंदस रिवर। फिर इंदस रिवर के बारे में पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इसका सोर्स पूछेंगे। दूसरा कि इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तीसरा यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा क्या है, हमारे पास लद्दाख है, ये जास्कर है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी ये हो गई आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अगर नदी इस तरफ ट्रेवल कर रही है तो ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई, ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी, यहाँ से जो आकर के ज्वाइन कर रही है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज उसकी लेफ्ट हैंड हो गई और ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखे हैं ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, तो ये इंडस रिवर यहाँ से ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से लद्दाख और जास्कर में ट्रेवल कर रही है, मतलब उसके बीचों बीच से ट्रेवल करती है। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो इसकी एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जिसको क्या बोलते हैं, श्योक रिवर। ठीक है, श्योक रिवर में एक और रिवर आकर के मिल रही है जिसको बोलते हैं नुब्रा रिवर। तो आपसे पूछेगा कि नुब्रा और श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे इंडस रिवर। आगे बढ़ती है, ये पीओके वाला एरिया है। पीओके वाले एरिया में यहाँ से एक और रिवर आकर के मिल रही है जिसको क्या बोलते हैं, गिलगिट बोलते हैं, है ना, ये हो गई हमारी गिलगिट रिवर। और आगे ये रिवर बढ़ती है, यहाँ से एक काबुल रिवर इसको ज्वाइन करती है। काबुल की एक ट्रिब्यूटरी है स्वाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। स्वाट एक स्वाट वैली के लिए फेमस है ना, स्वाट वैली अफगानिस्तान में पड़ता है। तो आपको ये बताना है स्वाट वैली काहे के लिए फेमस है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख सकते हो इंडस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉर्ज बनाती है, वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं बुंजी गॉर्ज, है ना, ये है बुंजी गॉर्ज। तो बुंजी गॉर्ज किस नदी पर है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे कौन सी नदी पड़ जाती है, वो इंडस नदी है। ठीक है, फिर इंडस नदी यहाँ से बहते हुए आगे जाती है कहाँ पर, अरेबियन सी में। ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी में चली गई। तो इंडस रिवर से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इंडस रिवर पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये झेलम नदी आप देख पा रहे होगे, ये झेलम रिवर है। ठीक है, झेलम रिवर। अब झेलम रिवर से क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले इसका सोर्स। तो कश्मीर में इसका सोर्स है, जम्मू कश्मीर में इसका सोर्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील के पास में ही एक और झील है जिसको बोलते हैं शेषनाग झील। तो ये शेषनाग झील जो कि वेरीनाग झील के करीब है, वहां से ये नदी निकलती है और ये आकर के ज्वाइन किसको करती है, चेनाब नदी को ज्वाइन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर को ये ज्वाइन करती है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं किशन गंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, कई पेपरों में ये पूछा गया है। तो किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये झेलम नदी पर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो झेलम नदी से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, सबसे पहले इसका ओरिजिन तो हमने देख लिया, शेषनाग लेक जो है वेरीनाग झील के करीब, वहां से इसका ओरिजिन होता है। दूसरा, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कौन सी, किशन गंगा। किशन गंगा पर ही एक डैम है जिसको बोलते हैं उरी डैम। ठीक है, और फिर आप देखेंगे ये है आपका झेलम नदी
और झेलम नदी पर एक और डैम है जिसको बोलते हैं हम कौन सा, तुलबुल डैम। तो ये है आपका तुलबुल डैम, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, तुलबुल डैम। फिर उसके बाद झेलम नदी से 2-3 फैक्ट्स और यहाँ पे बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वुलार झील, है ना, वुलार झील कहाँ पर लोकेटेड है, तो वुलार जो लेक है, वुलार लेक जो कि फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, और इसमें ये किस नदी के द्वारा इसको फीड किया जाता है, तो वो याद रखेंगे, वो आपका झेलम नदी है। ठीक है, फिर झेलम नदी जो है, ये जो झेलम नदी है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो वो है झेलम नदी। फिर उसके बाद श्रीनगर जो है, श्रीनगर जो है इसी सिटी पर बसा हुआ है, मतलब इसी रिवर पे बसा है। तो श्रीनगर जो सिटी है ना, श्रीनगर जो सिटी है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो झेलम नदी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसके सोर्स पे बनेगा, दूसरा ये किसको ज्वाइन करती है, तो चेनाब को ज्वाइन करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं क्या, किशनगंगा। किशनगंगा पे एक डैम बनाया गया है जिसको बोलते हैं उरी डैम। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो हमने देख लिया इंदस रिवर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, दूसरा झेलम से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, आपको झेलम के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन चीजें पूछ सकती है आपसे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इन सारे रिवर्स में, एक जो चीज पूछ सकती है वो है सबके एंशियंट नेम, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बताना है इसका एंशियंट नेम क्या है, एंशियंट वैदिक नेम क्या है। इसको अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये सब, है ना। तो एंशियंट वैदिक नाम आपसे पूछेगा झेलम नदी का। ठीक है, क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, वितस्त है, पुरुषनी है, कौन सी रिवर इसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, झेलम के बारे में। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ये चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो रिवर आ रही हैं, एक आ रही चंद्रा, एक आ रही भागा। चंद्रा और भागा ये दो रिवर हैं, चंद्रा और एक है आपके पास भागा। ये दोनों कहाँ से निकल रही हैं, बारालच्छा पास से निकल रही हैं। तो चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश में ये दोनों रिवर हैं जो ओरिजिन होती हैं बारालच्छा पास से, और ये दोनों मिलती हैं और एक नई रिवर बनती है, उसको क्या बोलते हैं, चेनाब रिवर। ठीक है, इसको बोलते हैं चेनाब रिवर। अब चेनाब रिवर के बारे में एक दो फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे इंदस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो हम उसको बोलते हैं चेनाब रिवर। चेनाब रिवर इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगर हम बात करें इसका पुराना नाम क्या है, एंशियंट वैदिक नेम, तो इसका नाम है अस्किनी, है ना। यहाँ पे आपको अस्किनी नाम मिलता है। तो अस्किनी जो नाम है वो इसका एंशियंट वैदिक नाम है। वैदिक जो कल्चर है उसमें इनका वैदिक, इवन वैदिक टेक्स्ट में इन सारी रिवर्स का नाम मेंशन है। तो ये आपको कहलाता है क्या, ये याद रखेंगे, अस्किनी रिवर। ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की। ये चंद्रा और भागा से मिलकर के बनती है। दोनों रिवर कहाँ से ओरिजिन होते हैं, बारालच्छा पास से ओरिजिन होते हैं। तो ये जब हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है, और इस नदी पर आप देख सकते हो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रिवर डैम है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सलल डैम, फिर दूसरा है दुलहस्ती डैम, और तीसरा है आपका बगलिहार डैम। तो बगलिहार डैम, दुलहस्ती डैम और सलल डैम, ये तीन इंपॉर्टेंट डैम है, इनको थोड़ा सा याद रखना। तीन इंपॉर्टेंट डैम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और चेनाब रिवर के ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो ऊपर से ये आ रही है, आप देख सकते हो झेलम अभी देखा, और नीचे से एक नदी निकल के आ रही है, उसको बोलते हैं रावी। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट हैंड पे कौन सी है आपके पास, झेलम है। लेफ्ट हैंड पे कौन सी है आपके पास, तो वो रावी रिवर है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर आपसे चेनाब नदी पे पूछेंगे तो यही सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं इस पे, चेनाब पे। फिर अब हम आ जाते हैं रावी रिवर पे। तो ये है रोहतांग पास। रोहतांग पास अगेन हिमाचल में, यहाँ से दो नदी निकल रही है। एक नदी निकल रही है जिसको बोलते हैं बियास नदी, जो जाकर के सतलज को ज्वाइन कर रही है ना, ये सतलज रिवर है। दूसरी है यहाँ पर रावी रिवर। रावी रिवर जाकर के किसको ज्वाइन कर रही है, चेनाब रिवर को। ये ऊपर से आ रही है कौन सी, चेनाब रिवर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये है चेनाब रिवर, और इसको ज्वाइन कर रही है कौन सी, रावी रिवर। यहाँ से एक और आ रही है ब्यास नदी, वो नीचे जाकर के किसको ज्वाइन कर रही है, सतलज रिवर को। तो रावी रिवर पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसका एंशियंट नाम अगर मैं बात करूं रावी का, तो ये है परुशनी, है ना, ये है आपका परुशनी। परुशनी रिवर इसका एंशियंट वैदिक टेक्स्ट में इसका नाम मिलता है। अगर हम बात करें तो ये बियास हिमाचल प्रदेश से ही जब पास होती है, सॉरी, रावी रिवर जब हिमाचल प्रदेश से पास होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चांबा वैली से पास होती है ना।
यहाँ से कहाँ से निकलती है, ये चांबा वैली से निकलती है, इसलिए बहुत फेमस है। तो ये अक्सर पूछता है कि कुल्लू वैली से कौन सी रिवर निकलती है, कांगड़ा वैली से कौन सी निकलती है। तो ये याद रखना आप, रावी रिवर जो है वो आपका चांबा वैली से पास होती है, ठीक है। और रावी रिवर कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग पास से निकलती है। और इस पर दो इंपॉर्टेंट डैम है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है चामेरा चामेरा परियोजना या फिर चामेरा प्रोजेक्ट। और दूसरा जो है यहाँ पर उसको बोलते हैं थीन डैम। थीन डैम के पीछे ये जो वाटर रिजर्वायर है इसको बोलते हैं रंजीत सागर वाटर रिजर्वायर, ठीक है। तो ये रंजीत सागर वाटर रिजर्वायर के नाम से जानी जाती है। और ये आप देख सकते हो, ये रिवर किसको जाती है, ज्वाइन करती है रावी रिवर, तो ये चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। चेनाब और यहाँ से एक और रिवर आती है सतलज, ये मिल जाते हैं और फिर ये पंजनाड रिवर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो रावी रिवर पे तो इतने क्वेश्चन जो है वो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं बियास नदी को। तो ये भी रोहतांग पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और रोहतांग पास से निकलती है ये, और ये आप देख सकते हो कहाँ पे ज्वाइन करती है, सतलज रिवर को ज्वाइन करती है। तो सतलज रिवर को ज्वाइन करती है। और बियास का जो एंशंट नेम है वो क्या है, विपस बोलते हैं, विपस। और इसको विपासा भी बोल देते हैं, विपासा, ठीक है। विपस या विपासा इसका एंशंट टेक्स्ट में नाम मिलता है, ये चीज याद रखना। और फिर बियास नदी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दो इंपॉर्टेंट वैली से पास होता है, एक को बोलते हैं कुल्लू वैली और एक को बोलते हैं हम क्या, कांगड़ा वैली। तो दोनों कुल्लू और कांगड़ा वैली से कौन सी नदी पास होती है, तो वो है आपकी बियास नदी, ठीक है। बियास नदी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफी है। फिर आ जाओ आप, क्या है आपके पास, वो है आपकी सतलज रिवर। कई जगह आपको SUTLEJ भी लिखा रहेगा, तो वो अक्सर ये ज्यादा मिलता है, तो स्पेलिंग आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है दो रिवर तिब्बत से निकल रही है, एक इंदस जो यहाँ से आपकी बह रही थी वो हम लोगों ने देखा, एक यहाँ से नीचे मानसरोवर के बगल में एक और लेक है जिसको क्या बोलते हैं हम, रकस लेक, या फिर राक्षस ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रकस लेक या राक्षस ताल से आपकी कौन सी रिवर निकल रही है, सतलज। जब ये तिब्बत में बहती है तब तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन सांगपो। याद याद रखना, इसको लांगचेन सांगपो बोलते हैं। और वो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको यारलांग सांगपो बोलते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, यारलांग सांगपो, है ना, ऐसे लिखते हैं सांगपो, ठीक है। ये यारलांग सांगपो है, वो लांगचेन सांगपो है। अब ये यहाँ पे लांगचेन सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर ये इंडिया में एंट्री करती है, जिसको बोलते हैं शिपकिला पास से ये इंडिया में एंट्री करती है ना, यहाँ से ये इंडिया में एंट्री करती है, शिपकिला पास। कहाँ पड़ता है ये शिपकिला पास, कौन से स्टेट में है, क्या वो उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है, आप कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपके पास रिवर। और ये हिमाचल प्रदेश में जब ये आगे बढ़ती है तो हिमाचल प्रदेश में ही एक और डैम बनाया गया है इस पर, मतलब एक और क्या, मतलब एक डैम बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, भाखरा नंगल। मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट हैं ये दोनों, तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जनरली हम इसको कॉमन बोल देते हैं। तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सिचुएटेड कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश स्टेट में, लेकिन ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, है ना। इस पे जो वाटर रिजर्वायर है उसको बोलते हैं गोविंद सागर लेक, ठीक है। गोविंद सागर लेक कहाँ पड़ता है, तो भाखरा नंगल परियोजना में जो आपको वो देखने को मिलता है लेक, उसको क्या बोल देते हैं, गोविंद सागर। सतलज रिवर आगे बढ़ती है और सतलज रिवर पे, और जहां पर ये बियास नदी दोनों आकर के मिलती है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम बनाया गया है जिसको बोलते हैं हरिके बराज, है ना, हरिके प्रोजेक्ट है। ये हरिके प्रोजेक्ट यहाँ पे वाटर स्टोर होता है और फिर इस स्टोर का पानी यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल से नीचे राजस्थान की तरफ इसको भेज दिया जाता है। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे हरिके बराज आपसे पूछता है कौन कौन से दो रिवर के उस पे बनाया गया है, किस स्टेट में सिचुएटेड है ये, तो पंजाब में ये सिचुएटेड है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सतलज रिवर आगे जाती है और यहाँ पे इससे चेनाब रिवर ज्वाइन करती है, और उसके बाद इसको पंजनाड़ के नाम से जाना जाता है, पंजनाड़ बोल देते हैं, और ये जाकर के इंदस रिवर को ज्वाइन करती है। तो अब क्वेश्चन बनेगा, पंजनाड़ में कौन कौन सी नदियां होती है ना, पंजनाड़ ये कौन कौन सी नदियों से मिलकर के बनता है, पंज मतलब पांच, तो पांच नदियां कौन कौन सी है, यहाँ पे है आपके पास झेलम, ये है चेनाब, ये है रावी, ये है बियास, ये है सतलज। तो एक दो तीन चार और पांच, ये पांच इंपॉर्टेंट रिवर है जो मिलकर के एक पंजनाड़ बनाती है। तो पंजनाड़ क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए, पांच नदियों से मिलकर के जो बना है उसको बोलते हैं पंजनाड़, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है इंदिरा गांधी कैनाल,
इंदिरा गांधी कैनाल हरीके बैराज से निकाला गया, राजस्थान की तरफ इसको भेजा जाता है, वहां पे इसका पानी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सतलज के ऊपर आपको याद रखना है। सतलज का एंशियंट नेम क्या है? सतुद्री है ना, इसका एंशियंट नेम क्या है? सतुद्री है। ठीक है, सतुद्री या फिर सुतुद्री बोलते हैं इसको। ठीक है, सुतुद्री। तो ये इसका एंशियंट वैदिक नाम है, इस बात को याद रख लेना। सतलज जो है वो हमारे इंडस की ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना, ये लॉन्गेस्ट है। अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलज। लार्जेस्ट अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है चेनाब रिवर, ये आपकी लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो लार्जेस्ट ये है, लॉन्गेस्ट ये है, तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इस चीज को याद रख लेना। फिर सतलज रिवर पे दो इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जिसको बोलते हैं लुधियाना, है ना, लुधियाना। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं फिरोजपुर, फिरोजपुर। तो लुधियाना और फिरोजपुर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा सतलज की अगर हम बात करें तो ये ट्रांस हिमालयन रिवर है ना, ट्रांस हिमालयन रिवर है। और उसके साथ साथ ये क्या है आपके पास, एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है। ट्रांस हिमालयन इसलिए क्योंकि हिमालय बनने से पहले ये नदी थी। एंटीसीडेंट इसलिए कि हिमालय बनने के बाद भी इसने अपने मार्ग को बदला नहीं और कंटिन्यू वो पुराने जिस मार्ग पे चल रही थी उस मार्ग पे ही चलती रही। माउंटेन यहाँ पे बनते गए, अपलिफ्ट होते गए, लेकिन रिवर ने अपना जो जो भी पाथ था उसको कंटिन्यू रखा, है ना। तो कोई भी रिवर जो नया कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट होता है फिर भी अपने पाथ को चेंज नहीं करती है और अपना ओरिजिनल मेंटेन अपना पाथ को बनाए रखती है, उसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके के एंटीसीडेंट रिवर है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से ये चीज बन रही है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे, तो जब ये सतलज रिवर आती है तो यहाँ पे आप देखोगे ये है जास्कर रेंज, है ना, ये है जास्कर रेंज। फिर आपका आता है धौलाधार रेंज, है ना, यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका धौलाधार रेंज। और उसके बाद यहाँ पे एक और रेंज बनता है जिसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, है ना, शिवालिक रेंज। तो ये जो सतलज रिवर है इन सारे रेंज को काटती हुए आगे बढ़ती है ना, इन सबको काटते हुए यहाँ पे गॉर्ज बनाती है ना, और अपना जो ओरिजिनल मेंटेन है उसको, क्योंकि इनका तो अपलिफ्टमेंट होता ही रहा है समय पे, है ना, ये अपलिफ्ट होते गए थे और इसने अपना पाथ को मेंटेन करके रखा था और आज भी वही पाथ को मेंटेन करके रखती है, इसीलिए इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, है ना, एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इन सारे रेंजेस को काट करके इसने अपना पाथ को कंटिन्यू रखा है और ये अभी भी अपलिफ्ट हो रहे हैं, फिर भी नदी जो है अपने पाथ को मेंटेन करके रखी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, तो शिपकिला पास से एंट्री करती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंशिएंट नेम, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये इंडस रिवर की। ये सारे फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखना है। अब जो और एक क्वेश्चन बनता है वो है इंपॉर्टेंट दोआब से, है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दोआब आप देख पा रहे हो। दोआब मतलब होता है दो रिवर के बीच का एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो रिवर के बीच का एरिया है, तो ये बहुत इजी है नाम रखने में, है ना, याद करने के लिए। देखो ये है बियास रिवर, ये है सतलज रिवर, है ना, बियास और सतलज के बीच में ये एरिया है, तो इसको क्या बोल दोगे, बिस्ट दोआब। देखो बिस्ट मतलब एसटी मतलब सतलज, बीआई मतलब बियास, तो इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो आपका बन रहा है इसको क्या बोल देते हैं, बिस्ट दोआब। ठीक है, तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो बिस्ट दोआब कहलाता है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, बिस्ट के बाद आप देख लो, आप ये है आपके पास रावी, है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से कौन सी रिवर आ रही है, ये है आपके पास चेनाब। तो रावी और चेनाब के बीच में ये जो है इसको बोलते हैं रेचना दोआब, है ना, रेचना, या फिर इसको रचना भी लिखते हैं, RACHNA। तो ये आप पूरा एरिया आप देख पा रहे हो, ये आपका रेचना दोआब या रचना दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो रेचना किसके किसके बीच में है, रावी रिवर के बीच में और चेनाब रिवर के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा दोआब बनता है, रेचना दोआब। फिर उसके बाद आप आ जाओ बियास, बियास और सतलज के बीच में, हाँ इसके बीच में तो देख लिया हम लोग, बियास और सतलज के बीच में बिस्ट दोआब। अब ये है आपके पास बियास रिवर और ये है आपके पास रावी रिवर, है ना, ये रावी रिवर और बियास। तो ये रावी और बियास के बीच में जो बनता है ना, ये वाला जो पूरा आप देख पा रहे हो, रावी इसको बोलते हैं बारी दोआब, है ना, BARI। तो बारी का मतलब क्या होगा, बारी का मतलब यहाँ पे होगा रावी रिवर और जो आपका बियास रिवर है उन दोनों के बीच का जो दोआब है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं बारी दोआब। ठीक है, बारी दोआब। उसके अलावा यहाँ पे हमने देख लिया रेचना दोआब देख लिया। अब आ जाओ चेनाब पे, ये है चेनाब रिवर और यहाँ से आ रही है इंदस रिवर।
इन दोनों के बीच में ये जो दोआब आप देख पा रहे होगे, इस दोआब को क्या बोलते हैं? इस दोआब को बोला जाएगा छज दोआब, है ना। CHAJ भी लिखते हैं, CHEJ भी लिखते हैं छज, और कई बार JECH भी लिखते हैं जेच, जेच दोआब। तो नाम में ही है, JE का मतलब हो गया झेलम, CH का मतलब होगा आपका चेनाब। तो छज बोल लो, चेज बोल लो या जेच बोल लो, ये इसके बीच में पड़ता है, इनको बोलते हैं कौन सा? छज दोआब या जेच दोआब। अब आ जाओ, यहां से आप देख सकते हो ये है आपका इंदस रिवर, है ना, ये पूरा इंदस कहलाता है, और ये आपका पूरा आपका ये कौन सी रिवर हो गई? इंदस रिवर, और ये है झेलम रिवर। इन दोनों के बीच में ये जो पूरा दोआब आप देख पा रहे होगे, है ना, ये दोआब को बोलते हैं सिंध सागर दोआब, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको ले जाता है सिंध सागर, है ना। तो ये हो गया आपका सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब किसके किसके बीच में बनता है? तो इन दो स्टेट्स के बीच में बनता है, उसको बोलते हैं मतलब ये जो दो रिवर हैं उनके बीच में जो बनता है उसको सिंध सागर दोआब बोलते हैं। तो ये पूरा पंजाब वाला एरिया है, 5 दोआब यहाँ पे मिलते हैं, 5 नदियों का संगम जहां पे होता है। और यहाँ पे पंजनाड़ से क्वेश्चन बन रहा है, और ये कौन कौन से दोआब किस किस रिवर के बीच में है वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रिवर से बन रहे हैं, तो ये चीजें याद रख लेना। अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, झेलम और इंदस के बीच में है सिंध दोआब, सिंध सागर जिसको बोलते हैं, जेच दोआब या फिर छज दोआब या फिर चेज दोआब चेनाब और झेलम नदी के बीच में है, रेचना दोआब या फिर रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच में है, बारी दोआब रावी और बियास नदी के बीच में है, बिश्व दोआब बियास और सतलज रिवर के बीच में बनता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जो भी आ सकते हैं एग्जाम में, वो सब हम लोगों ने देख लिया है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो रिवर्स हैं जैसे कि गंगा रिवर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।